पापा के आज के क्वेश्चन ने जो है मेरी पूरी दिल की भड़ास से निकाल दी, जो कभी उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, पर आज जब इंटरव्यू के तौर पे मतलब कि वीडियो के थ्रू पूछना चाह रहे थे, तो चलो इनकी भी मन की बात आज समझ में आई कि पापा के कुछ क्वेश्चन थे, पर अब तक देखा मैं 4 साल हो गए, पर अब तक मुझसे क्लियर कभी पूछा ही नहीं। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आए दिन जो है अपने फैमिली मेम्बर्स का इंटरव्यू लेती रहती हूँ, क्योंकि जो मेरे मन में सवाल होते हैं उनको लेकर, तो वो मैं क्लियर करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। पर आज मैं किसी का इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ। आज मेरे जो पापा हैं, आप देख सकते हैं, आज जो है पापा ने कहा है कि आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा, पर वो मुझसे क्या पूछने वाले हैं मैं ये सोच के थोड़ा नर्वस हूँ कि पता नहीं ऐसा कोई सवाल ना पूछ ले जिसका आंसर मुझे ना पता हो। मैंने इनको पूछा भी कि बाबा मुझे एक आध क्वेश्चन बता दो ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे क्या बोलना चाहिए, पर पापा ने कहा नहीं, जैसे तुमने मेरा इंटरव्यू लिया था वैसे आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। तो चलिए देखते हैं पापा के क्या क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। प्रिया ने हमारा इंटरव्यू लिया, आज हम प्रिया का इंटरव्यू ले रहे हैं और जो कुछ सवाल हैं हमारे दिमाग में जो है मैं उनसे पूछ रहा हूँ। प्रिया, आपसे ये एक सवाल है कि इंसान जब अपना लाइफ पार्टनर चुनता है तो वो सारी चीज़ें देखता है जहाँ इंसान की ज़िंदगी आराम से गुजर सके, मगर एक पढ़ने वाली लड़के में जो है ना उसका अपना मकान था, ना कोई बिजनेस, ना कोई सुविधा जिससे आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर सके। तो आखिर वो उस लड़के को में क्या देखा जो आपने चुन लिया? मेरे बारे में बात हो रही है ये। पापा ने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है, क्योंकि तो हर लड़की यही चाहेगी कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसा हो कि चलो उसके पास अच्छी जॉब हो, कम से कम अपना मकान तो हो, सरकारी जॉब ना हो चलेगा पर अपना मकान तो हो, ताकि जो है इंसान को रहने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर कोई लड़की शादी करती है तो उसका यही रहता है कि भाई अब वो अपने मायके से जा चुकी है, अब अपना घर जो होगा वो ससुराल होगा। अगर अपना घर भी अपना नहीं हुआ, किराए का हुआ, तो लड़की थोड़ा हिचकिचाती है शादी करने के टाइम पे। पर मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। मैं यही सोचती थी कि शादी के टाइम पे लड़का जो हो, मतलब लड़की के पास दौलत भले ही ना हो, पैसा भले ही ना हो, अपना मकान भले ही ना हो, पर इंसानियत हो। अगर इंसान के अंदर इंसानियत होगी तो वो पैसा खुद कमा लेगा बाहर जाकर। पैसा देखो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, पर अगर इंसान में इंसानियत ही नहीं होगी तो पैसा किसी काम का नहीं है। अगर इनके पास अच्छा खासा पैसा होता, इनका अपना घर मकान होता, पर ये अगर मुझे इस तरीके से नहीं रखते जैसे मुझे ये रख रहे हैं, मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरी फैमिली की इज्जत करते हैं, मेरी मम्मी यहाँ पर आती है तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो ये चीज़ देख के मुझे खुशी होती है कि भाई मैंने जो लाइफ पार्टनर चुना है कोई गलती नहीं करी। अगर मैं कोई अमीर लड़का ढूंढती कि इसका घर अपना है, बड़ा घर है, इसके बैंक बैलेंस भी बहुत है, पर वो इज्जत ना करता, मेरी ना कर चलता मुझे, पर जब मेरे पेरेंट्स आते उनकी इज्जत भी ना करता, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी अफसोस होता कि मैंने इतना स्ट्रगल करके शादी करी है, और वो भी अलग मजहब में करी है। अपना हिंदू रिलीजन छोड़ के मैंने एक मुस्लिम लड़के से शादी करी है, और उसके बाद मुझे क्या सिला मिल रहा है। तो उस टाइम पे मुझे यही लगता है कि हाँ भाई ये मेरे कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। तो उस टाइम पे मैंने ये नहीं देखा कि इनका अपना मकान नहीं है, इनका बैंक बैलेंस नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, पर हाँ ये जरूर देखा था कि इनमें इंसानियत है, तभी मैंने इनसे शादी करी। प्रिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, और इस बात से जो है हमको बहुत खुशी हुई कि अपने लाइफ पार्टनर को चुनने से पहले लड़की जो खूबियाँ देखती है वो तुमने देखे। खैर, अब दूसरे सवाल के लिए तैयार हो? बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है, अपनी पढ़ाई के दौरान जिस तरीके से तुम लिबास पहनती थी, जैसे पैंट, जीन्स, हाँ ये सब, हाँ जो पहनती थी, और उसका तुमने एकदम त्याग दिया। हाँ, क्या ऐसा क्यों? पापा का ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस बात को लेके पता है हर कोई हैरान होता है। मेरे फैमिली वाले, मेरी मम्मी तो होती, मेरी फ्रेंडें तक कहती हैं कि जिसके हमने कभी सर पे रुपट्टा नहीं देखा, इतना हल्की कतरन नहीं देखी, वो एक एकदम सूट सलवार में और रुपट्टे में कैसे आ सकती है। वो अब भी ये चीज़ कहते हैं कि तू मतलब किस चीज़ से अट्रैक्ट हुई है, पर मैंने उन्हें कभी भी इस बात का जवाब क्लियर नहीं दिया कि भाई ये चीज़ है। पर पापा ने अगर ये क्वेश्चन करा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, शादी से पहले जो भी चीज़ पहनती थी वो इन्होंने भी मुझे देखी है। जीन्स टॉप में इन्होंने मुझे देखा है, कभी इन्होंने मुझे सूट सलवार में नहीं देखा, क्योंकि मैंने कभी पहना ही नहीं शादी से पहले। पर ये नहीं है कि मैंने इस्लाम में आने के बाद ही डायरेक्ट छोड़ा है। जब मैंने इस्लाम को मैं स्टडी कर रही थी, शादी से पहले की बता रही हूँ मैं, शादी से पहले भी मैं इस्लाम को थोड़ा बहुत पढ़ रही थी। तो जब मुझे पता लगा कि इस्लाम में वो कपड़े मना है जिससे इंसान के जिस्म की नुमाइश हो, तो मुझे ये चीज़ उस टाइम पे इतनी अच्छी लगी, ये बात मेरे माइंड में चलने लगी कि भाई सब लोग बिल्कुल सही कहते हैं, खाना जो अपनी पसंद का खाना चाहिए, लिबास वैसे पहने जो दूसरे को पसंद आए।
ऐसा कपड़ा ना पहने जिससे सामने वाला हमें जो गलत तरीके से देखे, फिर हम सामने वाले को दोष देते हैं। हम अपने आप को नहीं कहते कि हमारे कपड़ों की वजह से हमें वो देख रहा है, हमें वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जीन्स टॉप मत पहनो, गलत है, नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, पर एक पहनने का तरीका होता है जिससे सामने वाला भी आपको उस नज़रिए से ना देखे जिससे वो आपको देख रहा है। तो उस टाइम पे मेरे लिए थोड़ा सा शुरुआत में भारी था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से, मतलब जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मुझे समझ आई है, तब से मैं जीन्स टॉप ही पहनती थी, तो एक एकदम छोड़ना मेरे लिए भारी, थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता था। पर जितने भी जवाब दिए प्रिया ने बहुत ही अच्छे दिए, जो इस्लाम की नज़र से भी बेहतर है और इंसानियत की नज़र से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे। लोगों को अपने लिबास को ऐसा पहनना चाहिए कि दूसरे की नज़र जो है कम ही उठे। तीसरे सवाल के लिए रेडी? बिल्कुल तैयार? जरा कठिन है ये सवाल, इसका जवाब जो है जरा थोड़ा सूझबूझ से देना पड़ेगा। अच्छा, सवाल ये है कि प्रिया, बहुत सी लड़कियां देखी गई जो अपने रिलीजन को छोड़ के और दूसरे रिलीजन में जाती है तो अपने पुराने धर्म को बहुत बुरा बना कहती है। बिल्कुल सही पढ़ा। हाँ, मगर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? पापा का ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया, क्योंकि मैंने भी एक आध वीडियो देखी लोगों की जो मतलब अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाती हैं, पर अपने जो पिछले धर्म है उनकी बुराई करती है, उनके जो पेरेंट्स थे उनकी बुराई करती है। क्यों? उनके पेरेंट्स उन्हें ये लिबास पहनने नहीं देते थे, उनके पेरेंट्स उन्हें अच्छे से हंसने नहीं देते थे, उनके पेरेंट्स उनके बाल खुले पसंद नहीं करते थे। तो मतलब अगर वो किसी धर्म में जाती हैं तो अपने पिछले धर्म को टारगेट जरूर करती हैं, धर्म के साथ अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करती हैं उस बुराई में कि इनकी वजह से मैं छोड़कर आई हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं इस्लाम में आई थी, आने के बाद जब से हमने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है, मैंने एक बार भी अपने पेरेंट्स की, अपनी मम्मी की, भाई की, पापा की ना तो किसी की बुराई करी, ना ही अपने पहले हिंदू धर्म की बुराई करी कि मुझे वहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तभी मैं इस्लाम में आई हूँ। क्योंकि जब मैं इस्लाम में आई, जब मैं इस्लाम की स्टडी कर रही थी, तब मुझे पता लगा कि भाई माँ के पैरों के कदम के नीचे जन्नत होती है, और वहाँ पे ये नहीं लिखा था कि सिर्फ जो मुसलमान अम्मियाँ होंगी उनके पैरों के नीचे जन्नत है। अम्मी देखो, अम्मी होगी चाहे वो हिंदू की हो या फिर मुसलमान की हो। तो ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट करती थी ना इस्लाम में आने के बाद, जब मैं इस्लाम को पढ़ रही थी तो ये चीज़ें मुझे और अट्रैक्ट कर रही थी इस्लाम की ओर। कितनी प्यारी बातें लिखी है कि वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया और वो पिता जिसने इतनी मेहनत करके मेरी परवरिश करी है, तो क्या मैं यहाँ पर आने के तो उनकी बुराई कर सकती हूँ? अगर वो ये चीज़ें देखेंगे तो उन्हें भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगेंगी। तो एक का दिल दुखा के मैं दूसरे को खुश करूँ, ये मेरा इस्लाम नहीं सिखाता। और इस्लाम ने ही मुझे ये चीज़ सिखाई कि ना तो हम किसी के धर्म की बुराई करें और ना ही किसी के धर्म की जो आलोचना करें। तो ये चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी कि मैं इस्लाम, अगर मैं हिंदुइज्म छोड़कर आई हूँ तो यहाँ पर आके मैं उसकी बुराई करूँ सिर्फ फेम पाने के लिए। तो ये मेरा इस्लाम नहीं सिखाता, और यही जो अल्लाह ताला को पसंद आया। और आज आप रिजल्ट देख सकते हैं, काफ़ी लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, पर आप उनके चैनल पर जाके एक बार सर्च करें वो किस टाइप की वीडियोस बनाते हैं और वो आज किस मुकाम पे और आज हम किस मुकाम पे हैं। प्रिया ने जो है हमारे सवालों का जो जवाब दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। हमारा जो है इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी की बुराई की जाए। जब ये कहता है कि कोई अगर पड़ोसी भूखा है तो उसको बगैर खिलाए मत करो, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इसकी ये बात नहीं कि वो मुसलमान ही हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, ये इस्लाम का ही सिद्धांत है। अगर तुम कहीं भी देखो ऐसी मिसालें तुमको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगी। हमारा इस्लाम जो है ये सिखाता है कि भाई भाई की तरह रहना चाहिए, कोई भी धर्म का मानने वाला। मगर आज लोग जो है एक दूसरे की जिस तरीके से जो है बुराई करते हैं, नफ़रत की नज़र से देखते हैं, हमारे ख्याल से ये बहुत ही गलत है। इसको जो है छोड़ना चाहिए। इंसान ने, अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है, कम से कम अपने दिल पर हाथ रख के ये देखो कि अगर हम किसी को अपनी बातों से तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो उसको कितना दुख होता हो। अगर किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसके बच्चे जो है, अगर बाल बच्चेदार आदमी है, उसके बच्चे कैसे परवरिश पाएंगे जो है, ये बताओ। किसी को अनाथ कर देना, किसी को जो है बेगुनाह मार देना, ये कहाँ की इंसानियत है। हम लोगों से यही अपील करते हैं, ये सब छोड़ छाड़ के इंसानियत की राह पे आ जाओ। इस्लाम ने जो सिखाया और जो बताया है उस पे हम अमल करते हैं। तो अब आप अगर अमल नहीं कर सकते मगर किसी को नुकसान पहुंचाना, ये किसी का मकसद नहीं होना। सब धर्म ने यही कहा है, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को परेशान मत करो जो है। और आज हम लोग क्या करते हैं जो है, यही करते हैं कि जो है उसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना। कम से कम जो है हर बुराई से बच जाओ, गुनाह से बच जाओ। क्योंकि हमने पढ़ाई की तरफ बहुत जोर दिया कि अगर हम नहीं पढ़े तो कम से कम हमारे बच्चे पढ़ जाएं।
कम से कम वो अनपढ़ नहीं कहलाए। नौकरी मिलना नहीं मिलना जो है आज के दौर में बहुत मुश्किल, तमाम बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं इस तरीके से, और उनके दर्द से कोई पूछे आदमी इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार। मगर ये बात सही है कि बातचीत का तरीका आता है पढ़ने से। फिर ये जो है हमारे लिए जो है क्या बताएं, हमारे लिए तो जो है कोहिनूर हीरे की तरह है भाई। इतना जो है ये बनावट मत समझना। हाँ, अल्लाह इसको और नेक बनाए और दीनदार बनाए। जो है हम तो कुछ भी नहीं थे और ना कुछ हैं, सिर्फ आपकी मोहब्बत है ये जो है यहाँ तक जो है वो पहुँचाया इन बच्चों को। जो है आपकी मोहब्बत है ये, इसका कितना भी शुक्र अदा किया जाए तो कम है। पापा के आज के क्वेश्चन ने जो है मेरी पूरी दिल की भड़ास निकाल दी, जो कभी उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, पर आज जब इंटरव्यू के तौर पे मतलब कि वीडियो के थ्रू पूछना चाह रहे थे, तो चलो इनकी भी मन की बात आज समझ में आई कि पापा के कुछ क्वेश्चन थे, पर अब तक देखा मैं 4 साल हो गए, पर अब तक मुझसे क्लियर कभी पूछा ही नहीं, पर अब वीडियो के थ्रू चलो पूछा तो मुझे अच्छा लगा। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।